हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन का मंच। आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है भारत में वन, यानी भारत में जो वनस्पति पाई जाती है, जो वन पाए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, थर्ड है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन भी इसको कहते हैं, फोर्थ है डेल्टाई वन जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलांचली वन भी इसको कहा जाता है, फिफ्थ है पर्वतीय वन। ठीक है, इस तरह से 5 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं। तो एक एक करके आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी जो होती है इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक, यानी जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस पाई होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। तो औसत तापमान कितना चाहिए इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस। और आर्द्रता यानी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर हवा में नमी की मात्रा भी अधिक होती है। तो इसमें जहाँ पर ये वन पाए जाते हैं वहाँ पर हवा में जो आर्द्रता है वो 70% से अधिक पाई जाती है। तो कौन कौन से क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं? सबसे पहले अंडमान निकोबार, यानी ये तो हमें माइंड में पहले से ही सेट हो जाता है कि जहाँ पर सबसे अधिक भारत में वर्षा होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही ये वन पाए जाएंगे। तो हमें पहले से ही पता है कि कहाँ कहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो अंडमान निकोबार में, पश्चिमी घाट यानी जो हमारा केरल वाला तट है वहाँ पर, और उत्तर पूर्वी राज्य यानी जो हमारे मेघालय है, मेघालय में तो सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इस तरह से जहाँ सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है वहाँ पर ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये हरे भरे रहते हैं, कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। तो वृक्ष जो है कौन कौन से हैं इसमें? रबड़, नारियल, मोहगनी और आयरनवुड, रोजवुड। इस प्रकार से ये उष्णकटिबंधीय वन है जो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन जो है व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकी लकड़ी कठोर होती है और एक ही जाति के वृक्ष एक साथ ये अधिक मात्रा में नहीं मिलते, तो व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। उसके बाद सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन भी इनको कहते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये वन पाए जाते हैं क्योंकि जो अधिक वर्षा है वो कम क्षेत्रों में ही होती है। ज़्यादातर क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय वन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं और ये ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पर्णपाती वन। ये भी 2 प्रकार के हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। एक तो आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन यानी ऐसे वन जो 100 से 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, यानी जहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये कहाँ कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा, मतलब जहाँ पर मीडियम वर्षा होती है। ठीक है। उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा जहाँ पर होती है। तो ये कहाँ कहाँ पर है? बिहार, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इसके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? शीशम, चंदन, सागवान, साल, नीम, महुआ, आंवला, पलास आदि के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। और ये जो वन है ये व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकी जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। तीसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर जो औसत वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कांटेदार वन, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है हमारा, जैसे राजस्थान, गुजरात की तरफ, तो वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के जो सूखे क्षेत्र हैं, गुजरात व मध्य प्रदेश के सूखे इलाकों में ये पेड़ पाए जाते हैं। थोड़े बहुत जैसे कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष हैं? खजूर, बेर, खेजड़ी, कैक्टस आदि, यानी ज़्यादातर कांटों वाले इसमें पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है मैंग्रोव वन या डेल्टाई। ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पे नदियों का द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, इसलिए इनको ज्वारीय वन भी कहा जाता है। ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जहाँ पर ये नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इन वृक्षों की जड़ें जटाओं की तरह लंबी होती है, यानी कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे इनकी जड़ें फैली हुई होती हैं। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं इसमें? सुंदरी का पेड़, बेंदी का वृक्ष। ये कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? यानी इनको डेल्टाई
वन कहा जाता है, ठीक है। और जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती है वहीं पर ये पेड़ पाए जाते हैं। वह फिफ्थ हमारा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो इन पर्वतीय वनों को भी 4 भागों में बांटा गया है ऊंचाई के हिसाब से। तो जो आर्द्रशीतोष्ण वन है सबसे पहले ये कहाँ पर मिलेगा, जहाँ 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इनकी पत्तियाँ जो है चौड़ी होती है। और कौन कौन से पेड़ होते हैं, ओक, ब्लूत और बर्च, भोजपत्र आदि इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड है शीतोष्ण शंकुधारी वन, यानी शंकुधारी वन इनको मेनली कहा जाता है। और जहाँ पर 3000 से 3700 मीटर की ऊंचाई होती है वहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं। इसमें स्प्रूस, चीड़, देवदार, नुकीली पत्तियाँ इनकी होती हैं, तो इसीलिए नुकीली पत्तियों के कारण ही इनको शंकुधारी कहा जाता है। थर्ड है अल्पाइन वन। अल्पाइन वन 3700 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और इसमें कौन से पेड़ होते हैं, अखरोट, सिल्वर, फर आदि के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। फिफ्थ है टुंड्रा वन, और ये 4800 से 5100 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये केवल ग्रीष्म ऋतु में ही होते हैं। और इसमें जैसे जो काई वगैरह है वो वाले पौधे, इसमें झाड़ियाँ वगैरह इसमें पाई जाती हैं। तो इस तरह से ऊंचाई के हिसाब से पर्वतीय वनों को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, तो इसको आप देख लेना। आइए अब सभी 5 प्रकार के वनों को हम मैप के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्वतीय वन जो पर्वतों में पाए जाते हैं। तो पर्वत कहाँ पर, हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से जो इन क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाला एरिया, और यहाँ पे देखिए जो हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा और केरल का ये जो पश्चिमी घाट है हमारे, यहाँ पर भी हमें कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद थर्ड नंबर है मानसूनी वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के ही पार्ट हैं। तो मानसूनी वन को देख लेते हैं, यानी जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहाँ पर जो मानसूनी वन है वो पाए जाते हैं। तो ये हमारे इस एरिया में पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती रहती है। तो इसमें आ गया यूपी, बिहार और झारखंड और यहाँ पे देखिए उड़ीसा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर देखिए ये है शुष्क जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ही सेकेंड पार्ट है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत राजस्थान और थोड़ा बहुत यूपी, इस तरह से कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक का थोड़ा हिस्सा यहाँ पे देखिए, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरह से यहाँ पर इस एरिया में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं, यानी जहाँ से 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। उसके बाद जो है मरुस्थलीय वन, तो जहाँ पर मरुस्थलीय भाग है हमारे, रेतीला भाग है, वहाँ पर ये मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो ये 3 जगह पाए जाते हैं, राजस्थान में, गुजरात में और यहाँ पे देखिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत हिस्सा और यहाँ पे थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का हिस्सा। तो इस तरह से यहाँ पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। डेल्टाई वन लास्ट है। तो डेल्टाई वन जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती है समुद्र में मिलने से पहले, तो वहीं पर डेल्टाई वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर महानदी मिलती है तो गोदावरी नदी, कावेरी नदी, तो इस तरह से ये जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं इन क्षेत्रों में यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, डेल्टाई वन। तो इस तरह से हमने मैप के द्वारा भी देख लिया है कि जो भारत में जो वन है वो मुख्य 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। और जब ये मौसम के अनुसार, ये हमारी जो मानसूनी जलवायु है उसके अनुसार ही भारत में वनों का वितरण है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक